पहुंचे कि नहीं पहुंचे राम जी? केवल याद करिए, वो केवल याद करती थी। एवरी डे उसका एक ही काम था, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से पावन कर। आइए यहाँ ब्रिस्बेन में बैठे बैठे हम और आप भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। राम जी मिथिला में प्रवेश किए, एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे में। अच्छा आप बताइए, आपको मैं अपने घर यदि इनवाइट करूं तो आप आने के बाद मेरे घर में आएंगे, आम के बगीचे में रुकेंगे? पूछ रहा हूं, घर पर आएंगे ना? तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुक गए? जानबूझ के रुक गए। विश्वामित्र जी जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम जी चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं। चक्रवर्ती राजा के बेटे बिना बुलाए चले जाए, ये महाराज का अपमान होगा। इसलिए विश्वामित्र जी लेकर रुक गए। जनक जी आएंगे तो मैं परिचय कराऊंगा, और यदि तब जनक जी बोलेंगे तब मैं राम जी को लेकर के महल में जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी के पास। क्या सूचना पहुंची? जी विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे जनक जी सुने कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी अपने मंत्रिमंडल ब्राह्मणों के साथ, गुरु जी के साथ दौड़ पड़े। और जाकर क्या किया जनक जी ने? क्या किया? आप होते तो आप क्या करते? जाकर सबसे पहले प्रणाम। लेकिन ऐसे प्रणाम नहीं किया जनक जी ने कि ना प्रणाम चरण धरी माथा। माथा समझ रहे हैं? माथा, माथा माने फिजी में माथा नहीं बोलते, माथा मने सर।
पहले की विधा थी, प्रणाम करने की विधा है चरण में सर को रखना चाहिए। इससे क्या होता है? आत्मसमर्पण का बोध। हरिओम शरण जी का एक पद है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये प्रणाम करने की विधि। आजकल तो न जाने ऐसा ऐसा निंजा टेक्निक आ गया है प्रणाम करने का, भगवान मालिक है। कोई घुटना छू के प्रणाम कर रहा है, कोई कमर छू के। अभी 2 साल पहले एक लोग कल भारत में हमारे से फोटो खिंचवाए, बोले महाराज एक छापा हमको ले लीजिए। सामने कोई फोटो खींच रहा था, हमको कुछ अटपटा लगा तो हम नीचे देखे तो वो हमारे पेट पे हाथ रखे थे। मैंने हमको छू के प्रणाम कर रहे थे तो हमारे पेट पे वो हाथ रखे थे ऐसे। तो हम बोले का हो, ये पेटवे आशीर्वाद देता के? श्री जनक जी महाराज ने इस बात को याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने वाले की ओर से उसी भाव से आशीर्वाद भी मिलता है। हम यदि हृदय से प्रणाम कर ले तो सामने वाले के मुख से आशीर्वाद नहीं मिलता, उनके एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है। जनक जी ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, बिठाया है, और जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच सत्संग शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? सत्संग। आपको एक बात बताएं, जिस समय जनक जी वहां आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखा न फुलवाई। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? क्यों चले गए? इसके पीछे भी कारण है। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी आ गए, यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और यदि उसी समय जनक जी आ गए तो मुझे देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मुझे देखते मेरे में ही फंस जाएंगे, और जब मेरे में फंस जाएंगे तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कैसे होगा? अपने श्रेष्ठ के साथ अपने को बड़ा बनने से बचाना चाहिए। पिताजी के साथ बेटा बन के रहना चाहिए। कितने भी ऊंचे क्यों न हो जाए, सदगुरु के आगे शिष्य बन के रहना चाहिए। ये संस्कार है। राम जी सोचे हम यदि यहां से दूर चले जाएं तो जनक जी आकर पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार सम्मान कर लेंगे, फिर मैं आऊंगा। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने बिठाया। अब राम लक्ष्मण जी आए हैं, और जैसे राम जी आए हैं, राम जी को देखते जनक जी महाराज की बुद्धि हिरा गई है। खो गए हो। राम जी को देखते मन में सोचने लगे, क्या बात है, ये एक गोरका तो नहीं, लेकिन ये संवरका बहुत सुंदर लग रहा है। संवरका समझ रहे हैं ना? कौन? राम जी। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी मन ही मन सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार लग रहा है। विश्वामित्र जी से बोले कि सत्संग बंद करिए। विश्वामित्र जी बोले सत्संग बंद करें? आप कही रहे? बोले हाँ, महा सत्संग आ गया है। सबसे पहले आप ये बताइए, कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक
किंद्र पकुल पालक। आप बताइए ये दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के बेटे हैं? विश्वामित्र जी बोल गए नहीं नहीं। जनक जी और खुश हो गए, चलो मुनि के लड़का नहीं है, अब विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्फर्म करने के लिए पूछे किसी राजा के लड़के हैं? अब विश्वामित्र जी चुप। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे हैं, मेरे मन में जो भाव आ रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है वेद जिस परम पिता परमेश्वर को न इति कहते नहीं थकते, वही भगवान तो कहीं मेरे आंखों के आगे रूप धारण करके नहीं आ गए हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन इनके अनुराग में उतर रहा। ये है कौन? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले धन्य है महाराज, पहली बार में ही आप पहचान गए कि ये भगवान है। बोले महाराज आप ही नहीं, ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी। संसार में जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी सुने तो राम जी मुस्कुराकर गुरु जी को इशारा किए, गुरुदेव बी केयरफुल, मेरा पोल मत खोलिए, यहां पर मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तब विश्वामित्र जी भगवान का असल स्वरूप छिपा गए और लौकिक परिचय देते हुए बोले ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्यामा गौर दो भाता, सुंदर श्यामा गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। परिचय दिया। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। महाराज ने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनको भेजा है। दोनों भाई बड़े कोमल हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं। जनक जी महाराज मन में सोचे कोमल तो हैं, सुंदर भी हैं, बलवान है कि नहीं है। तब तक विश्वामित्र जी ने यह भी भ्रम दूर कर दिया। बोले महाराज आपको पता नहीं है, ये जो संवरकु है ना राम जी, इन्होंने यज्ञ रक्षा में घोर घोर निशाचरों को मार दिया। इतना सुनते जनक जी गदगद हो गए और ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में, शैलेश भैया, उस महल का नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? सुंदर सदन। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो मेरी सीता मैया का अपना निज महल था। जनक जी जाकर बोले सीता जी से कि बेटी आप कुछ दिन अपनी माँ के साथ सोएंगी, कोई वीवीआईपी गेस्ट आए हैं, उनको हम आपके महल में रखेंगे। तो राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आदि मुनि लोग सुंदर महल में सीता जी के महल में रुक गए। ठीक। जनक जी महाराज ये कितना बज रहा है? 10 o'clock मॉर्निंग कि सुबह सुबह आए थे। तब तक 8 बजे गए थे। जनक जी सुने तो मिलने के लिए 1 घंटा सत्संग हुआ, लेकर के 10 बजे आकर के चेक इन कराए सुंदर महल में। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिए। जनक जी गए व्यवहार करने के लिए। दोपहर में
भोजन हुआ लंच, और लंच के बाद, भोजन के बाद विश्राम, पावर नैप। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी दोपहर में सो गए। ठीक 3 बजे गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। 24 घंटे में 8 याम होते हैं, एक कैलकुलेशन है टाइम का। 4 याम दिन में, 4 याम रात में। तो दिन का अंतिम याम बचा था, यानी 3 to 6 का पीरियड। 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जगे। विश्वामित्र जी बिठाकर सत्संग शुरू किए। लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। क्यों? अब जैसे हम लोग यहां आए हैं, 3 दिन के लिए ही आए हैं, तो मन में भाव है कि एक आए तो एक बार घूम लिया जाए, ब्रिस्बेन में क्या क्या है। तो आज माउंट कूता जाने वाले थे, यही नाम है ना? सही बोल रहा हूं ना? कूता, हाँ, कूता, माउंट कूता। हाँ, तो जाने वाले थे, नहीं गए, कल जाएंगे। सिटी गए थे यार, थोड़ा डाउनटाउन में गाड़ी में बैठे बैठे देख लिए। हाँ, वहाँ गए थे बोटानिकल गार्डन, वहाँ मेला लगा हुआ था। इतना भीड़ था कि हम लोग भाग आए वहाँ से। हाँ, वहाँ भी लखनऊ के कुछ लोग मिल गए, बोले महाराज यहाँ कहाँ घूम रहे हो। हम भैया थे साथ में, द्विवेदी जी। तो मन में भाव है कल जाएंगे वहाँ पर, वो जहाँ पर वो समुद्र का वो उठता है बहुत लंबा लंबा। हाँ हाँ, गोल्ड कोस्ट। हाँ वही 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 जो आप कह रहे हैं, वही वाला। उसमें एक जगह है स्पीड, वहाँ जब बहुत फवारा मारता है पानी का, वहाँ भी बोले हैं ले जाने के लिए, देखिए भगवान जाने। हाँ जाएंगे ना? हाँ कंफर्म हो गया। हाँ, तो मन में भाव रहता है, आप भी कहीं जाइए तो मन में भाव रहता है घूम लिया जाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा। लखन हृदय लालसा विषेखी। क्या लालसा है? जाई जनकपुर आय देखी। अब यहां प्रश्न उठता है कि राम जी को देखने के बाद क्या कुछ देखने की चाह बचेगी? पूछ रहा हूं। तो जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, जो भगवान को देख रहे हैं, आज उनको मिथिला देखने का भाव क्यों जग गया? वस्तुतः लक्ष्मण जी मिथिला नहीं देखना चाहते। लक्ष्मण जी कहां से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या वो नगर है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी वो नगर देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, मां ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए यहां कथा चल रही है, शैलेश जी कह सकते हैं कि महाराज आप प्लीज 1 घंटा बीच में ब्रेक कर दीजिए, हमको एक मीटिंग करना है, मीटिंग करके आ जाएं। बोलेंगे आप? बोले नहीं बोलूंगा। तो जैसे ये नहीं बोल सकते, लक्ष्मण जी कैसे बोले कि गुरुजी सत्संग बंद करिए, हमको मिथिला घूमने का मन हो रहा है। अपने मन की बात को लक्ष्मण जी मन में दबा गए। लेकिन राम जी सब जानते हैं, जो भी भला लूटने के लिए जैसे दौड़े, जैसे निर्धन धन लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ गए। और सत्य मानिए, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है? मेरी प्रार्थना है मंदिर में जा करके पाथर न देखिए, मंदिर में जा करके लाइटिंग न देखिए, झूमर कहाँ का है हो। हम एक बार राजस्थान में बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले कथा गाने गए,
दुर्गा जी का एक मंदिर बना था, तो उसी उद्घाटन में कथा थी। तो मैं गया माँ के मंदिर के सामने, मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। तब तक जो मंदिर बनवाए थे सेठ जी, वो आए, मेरा हाथ खींच के लेके चले गए। तो क्या हुआ? झूमर कोरिया से मंगवाया हूं महाराज, कोरिया से। ये मकराने का पत्थर है महाराज, छू कर देखिए, वेलवेट टच। मैं सोचूं मां, मैं वहां कोरिया का झूमर देखने गया हूं। हमारा पूरा समय इसी में बीत जाता है। जो करना है वो पेंडिंग में रह जाता है, और जो जो नहीं करना था वही करते पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी को देखने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? पुरुष की स्त्री, दोनों नहीं, नहीं नहीं, यही तो बात है। केवल पुरुष दौड़े। अब माताएं कहां दौड़ी? जुबती भवन झरो खन लागी। माताएं सखियां अपने अपने घर के खिड़की में जाके खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए घर है, इस घर के खिड़की में माताएं खड़ी हो गई हैं। राम जी बाहर हैं सड़क पर, पुरुष लोग बाहर दौड़ करके दर्शन कर लिए। माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? तो राम जी आएंगे तब ना। राम जी तो बाहरा रोड पर है, राम जी तो मेन रोड पर है, और माताएं कहां खड़ी है? घर पर अपने। तो पुरुष लोग तो बाहर निकल के जहां राम जी है वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुषों को था कि हम अपने बल से दौड़ जाएंगे, जहां राम जी है वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। माताएं जा नहीं सकती हैं, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई हैं कि हम भले वहां नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमको दर्शन देने राम जी यहां पर आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। ये कथा कह रही है, यदि आप पुरुषार्थ कर सकते हैं तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो हैंड ओवर हो जाइए। मैया पूछ रही थी सवेरे, महाराज हैंड ओवर का क्या मतलब है? हैंड ओवर का मतलब है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। ये हैंड ओवर है। हमारा एक पद है, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। सखिया बोली, और कोई नहीं मिला क्या? शंकर भगवान। हाँ? कितना विकराल रूप बना के रहते हो, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर है ये। एक सखी बोली कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, अब पीछे जो गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज जो हैं दशरथ जी, उनके बेटे हैं। यज्ञ की रक्षा करने आए थे बक्सर, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। कौन बोला? सखी। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी के कान में आवाज आ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि अपना कोई बहुत खास ऊपर बैठा है, पूरा हम लोग की आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, सब बता दिए, हम देखे क्या कौन है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखना, इधर उधर मत देखना। तब तक एक सखी बोली, ये जो सांवला वाला है ना, सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो ब्याह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। बोलिए तो देखूं। राम जी बोले, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम इधर उधर ना देखो, नीचे देखो चुपचाप। सखिया अपना मन का भाव रखती हैं। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है
उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेंगे। राम जी नीचे हैं, सखियां ऊपर हैं। सखियां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, तो सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये पूरी बात हो रहा है भगवान की रचना। तो कनखी से देख लीजिए। किससे देख लीजिए? कनखी समझते हैं? आंख के कोने से। सखिया कहती आंख के कोने से एक बार देख लीजिए प्रभु। राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, जलज बिलोचन की कोरियाए जी, जलज बिलोचन की कोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया जी, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखें रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ। सखियां प्रार्थना की, भगवान थोड़ा भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, तब से कही रहे देखो देखो, नहीं देख रहे, मारो चला के अभी कुछ देखेंगे, फेंको ऊपर से। एक सखी बोली पागल हो, कितने कोमल है, चोट लग गई जाएगी तो। वो कहती है कि हम पत्थर चलाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे फूल चलाओ, फूल, फूल से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे, फूल आ कहाँ से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं, सखियाँ भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं ऊपर से। सबको आनंद देते हुए भगवान संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। प्रातः काल राम जी गुरु जी से अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए। कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ, राम जी फूल लेने गए। कहाँ गए? जनक वाटिका में। यहां कहाँ जाएंगे ना पड़ेगा? ब्रिस्बेन में फूल लेने। बोटेनिकल गार्डन में।